हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुजराती स्टाइल स्टफ आम का अचार की वो सीक्रेट रेसिपी जो पूरे साल तक खराब नहीं होगी। बिना किसी प्रिजर्वेटिव के एकदम परफेक्ट मसाले और पारंपरिक तरीके के साथ हम आज ये आम का अचार बनाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका अचार भी सालों तक एकदम फ्रेश और चटपटा बना रहे तो आज का ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए ये मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो स्टफ आम का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए 1 किलो जितनी छोटी वाली कैरी। इस तरह हमें छोटी छोटी कैरी का ही यूज़ करना है। तो कैरी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसे मैंने कपड़े से पोंछ भी लिया है और अब हम इसे कट करेंगे। तो ऊपर का पार्ट है वो हम इस तरह से कट करेंगे और बाद में हम इस तरह से क्रॉस में या फिर प्लस में हम कट करेंगे। जैसे हम भरवा सब्जी बनाते हैं बैंगन की, उसे हम कट करते हैं, उसी तरह से हमें इसे कैरी को भी कट करना है और बीच में जो गुठली का पार्ट है वो हमें अच्छे से निकाल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें सारी कैरी को कट करके तैयार कर लेनी है। तो आप देख सकते हो कि सारी कैरी मैंने कट कर ली है। इस अचार को हम गुजराती में दाबड़ा कैरी या फिर आखी कैरीનું અથાણું ऐसा बोलते हैं। आप इसे क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और यहाँ पर मैंने 8 टेबलस्पून जितना नमक लिया है वो ऐड करेंगे। साथ ही में 2 बड़ी चम्मच जितनी हल्दी ली है वो भी ऐड करेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। फिलहाल हमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है, सिर्फ नमक और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हल्दी और नमक अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हल्दी और नमक को हम इस तरह से कैरी में स्टफ करेंगे, यानी कि कैरी को हम इस तरह से भरेंगे। ये देखिए पूरे ऊपर तक हमें नमक और हल्दी को अच्छे से भर लेना है। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि कैरी को कट करते समय पूरा नहीं कट करना है, इस तरह से हमें कट कर लेना है ताकि उसमें जो हम हल्दी और नमक भरें वो अच्छे से भर पाए। तो ये देखिए हल्दी और नमक भर के हमें इसे बड़े से बर्तन में इस तरह से रखते जाना है। ये देखिए अब आप देख सकते हो कि कैरी को मैंने अच्छे से भर लिया है। अब इसे हम कवर करेंगे और कम से कम 24 घंटे हमें इसी तरह इसे ढक कर रखना है और बीच बीच में इसे ऊपर नीचे कैरी को करते जाना है। तो 24 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि जो कैरी का कलर है वो बिल्कुल बदल गया है। अगर इस तरह का कलर आपकी कैरी में ना आए तो 2-3 घंटा और इसे रहने दीजिएगा। तो इस तरह का हमें कलर कैरी का रखना है और ये पानी जो निकला है उसे हमें फेंकना नहीं है, वो आगे यूज़ करेंगे, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। अब एक कैरी लेंगे और उसमें से सारा पानी निकाल देंगे और यहाँ पर मैंने टूथपिक ली है। तो टूथपिक को हम इस तरह से कैरी में अंदर लगाएंगे, क्रॉस में या फिर प्लस में आप इसे लगा सकते हो। तो ये देखिए मैंने टूथपिक को कैरी में अच्छे से सेट कर लिया है। आप चाहो तो इसे बिना टूथपिक के ऐसे ही आप कैरी को सुखा सकते हो, मगर आप इस तरह से टूथपिक लगाकर कैरी को आप सुखाओगे तो आपकी कैरी है वो जल्दी से सूख जाएगी और पानी भी अच्छे से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सारी कैरी मैंने अच्छे से सेट कर ली है टूथपिक के साथ। अब ये पानी बचा है वो हम आगे यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम कैरी को सुखा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है और कैरी को हम इस तरह से कॉटन के कपड़े में रखेंगे और उसे हम कम से कम 4 से 5 घंटा सूखने देंगे। और इस कैरी को हमें ना ही धूप में सुखाना है और ना ही इसे पंखे के नीचे, इसे हमें ऐसे ही खुला ही सुखाना है। तो जब तक हमारी कैरी सूखती है तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप जितनी मेथी ली है जिसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। यहाँ पर आपको अचार मसाला कम चाहिए तो आप मेथी 1 कप या फिर 1.5 कप लीजिएगा। तो अब जो बचा हुआ खट्टा पानी है उसमें हम ये मेथी ऐड करेंगे। अगर पानी आपको कम लगे तो आप ऊपर से थोड़ा सा नॉर्मल पानी ऐड कर दीजिएगा और मेथी को हम खट्टे पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर करेंगे और कम से कम 2 से 3 घंटा इसे हम सोख होने देंगे। तो लगभग 3 घंटा हो गया है और आप देख सकते हो कि मेथी है वो अच्छे से सोख हो गई। यहाँ पर मेथी थोड़ी सी फूल गई थी और मैंने ऊपर से थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था। तो मेथी हमारी अच्छे से सोख हो गई है। अब ये सारा पानी हम निकाल लेंगे। ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब मेथी को हम इस तरह से कपड़े पर सुखाएंगे और ये मेथी हमें पंखे के नीचे या फिर धूप में नहीं सुखाना है, इसे हमें इस तरह से खुली हवा में ही सुखाना है और ये सूखने में लगभग 2 घंटे हो जाएंगे। तो जब तक मेथी सूख रही है तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं।
तो अचार का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप जितना मेथी का कुरिया और उसी के साथ 1/4 कप जितना राई का कुरिया लिया है। अब मिक्सर जार लेंगे और मेथी का कुरिया है वो हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके इसे हम पल्स मोड पर ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं तैयार करना है, इस तरह से हमें दरदरा इसे ग्राइंड कर लेना है। अब इस मेथी के कुरिये को हम एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इस तरह से मेथी के कुरिये में हम बीच में जगह बनाएंगे। ये देखिए, अब उसी मिक्सर जार में हमने जो राई का कुरिया लिया था उसे भी हम मिक्सर जार में ऐड करेंगे और उसे भी हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे और मेथी के कुरिये के बीच में हम राई के कुरिये इस तरह से सेट करेंगे और थोड़ी सी जगह और बनाएंगे। अब उसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच जितनी हींग और हींग को हम इस तरह से थोड़ी सी प्रेस कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 छोटी चम्मच जितने लौंग और 1 बड़ी चम्मच जितनी यहाँ पर मैंने ली है काली मिर्च और काली मिर्च को हम इस तरह से सेट करेंगे। ये देखिए, साथ ही में मैंने यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच जितनी सौंफ ली है, वो ऐड कर लेते हैं। सौंफ आपको अगर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, मगर इसका टेस्ट है वो अचार में बहुत ही अच्छा आता है। अब हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर जो 2 बड़ी चम्मच जितनी है। अब मैंने यहाँ पर तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो तेल मैंने यहाँ पर 750 ग्राम लिया है और तेल को हमें मीडियम टू हाई गैस की फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तक धुआं ना निकले उतना हमें तेल को गर्म कर लेना है। तो ये देखिए, तेल में से अच्छे से धुआं निकलने लगा है। अब गैस को हम बंद कर लेते हैं और 1 से 2 मिनट तक उसे हम ठंडा होने देंगे। तो हल्का सा तेल ठंडा हो गया है। अब तेल को हम मसाले में ऐड करेंगे और तुरंत ही हम इसे कवर कर देंगे ताकि मसाले की खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आ जाए। तो लगभग 1 से 2 मिनट तक ही हमें इसे कवर करके रखना है। तो आप देख सकते हो हमारा जो तेल है वो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर हमारी मेथी भी अच्छे से सूख गई है, बिल्कुल भी पानी का भाग नहीं रहना चाहिए, इस तरह की हमें मेथी को सुखा लेना है। तो ये मसाला भी हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है। अब इस पॉइंट पर हमने जो मेथी को सुखा कर रखा था वो सारी मेथी हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मेथी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम ऐड करेंगे नमक। नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच जितना नमक ऐड किया है। अब उसी के साथ हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है, जिससे अचार का कलर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर आप तीखा अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा और यहाँ पर आप कश्मीरी लाल मिर्च और रेगुलर यानी कि तीखी वाली लाल मिर्च मिक्स भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का ही यूज़ किया है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा और प्यारा सा कलर आया है। अब इसे हम कवर करके बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तो आप देख सकते हो कि मसाला हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है और कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। हमने जो तेल ऐड किया था वो सारा मेथी ने एब्सॉर्ब कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मसाले को हम कैरी में स्टफ़ करेंगे। तो आप देख सकते हो कि कैरी भी अच्छे से सूख गई है और मैंने टूथपिक है वो निकाल ली है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कैरी को हमें अच्छे से पहले सुखा लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे और चम्मच की मदद से हमने जो ये मसाला रेडी किया है वो इस तरह से हम भरेंगे। हल्के हल्के हाथों से मसाले को हमें प्रेस करते जाना है और अच्छे से इसे हमें स्टफ़ कर लेना है। तो ये देखिए, कैरी में मैंने मसाले को अच्छे से स्टफ़ कर लिया है ना, एकदम सिंपल। अब ये अचार हमें कांच की जार में या फिर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है। तो कांच की जार को अच्छे से वॉश करके बाद में धूप में सुखाकर उसे हमें तैयार कर लेना है। अब थोड़ा सा हम मसाला लेंगे और जार में इस तरह से हम फैला देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें मसाला जार के तले पर हमें इस तरह से सेट कर लेना है और फिर कैरी को हमें इस तरह खड़ा ही रखना है और बाद में सारी कैरी को हम भरते जाएंगे, जार में हम रखते जाएंगे। ये देखिए, जब कैरी का हम एक राउंड इस तरह से स्टफ़ करके सेट कर देंगे, बाद में हम थोड़ा सा मसाला ऊपर ऐड करेंगे। 2 से 3 बड़े चम्मच जितना ये मसाला हमें इस तरह से जार में ऐड करना है और अच्छे से सेट कर लेना है। जब मसाला ऐड करेंगे बाद में हम फिर से वही प्रोसेस दोबारा करेंगे। कैरी को स्टफ़ करते जाएंगे और हम इसे जार में सेट करते जाएंगे। जब सारा अचार भरने के बाद अगर तेल कम लगे तो आप ऊपर से गर्म करके तेल को और फिर ठंडा करके ऐड कर लीजिएगा। तो लीजिए, हमारा स्टफ़ कैरी का अचार बनकर तैयार हो गया है। आप इसे साल भर तक खा सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।
तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आपको आज की ये आसान सी और सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।